पाश्चात्यकालीन सभ्यता के लोगों ने भारतीय संस्कृति, भारतीय लोगों की संवेदना और इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा मार्केट, इसको देख कर के ये सब निकाल दिए। और क्या होता है कि जो अंग्रेजी के बहुत बड़े अंग्रेज बच्चे हैं, जो 365 दिन अपने माता पिता को नहीं मानते, वो इसी बहाने कम से कम एक दिन तो गिफ्ट दे देंगे, विश कर देंगे, फेसबुक पे बहुत बड़ा सा पोस्ट डाल देंगे, चाहे सामने बात करें ना करें। कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। तो इसी बहाने एक दिन पिता को, माता को सम्मान दे देते हैं। वैसे तो रोज़ ही माता पिता का दिन है। तो मित्रों, हमारे वेदों में कहा गया है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माता को प्रथम देवता माना गया है, फिर पिता को माना गया है। इसका ये अर्थ नहीं है कि पिताजी का महत्व कुछ कम हो जाता है। कैसे? देखिए, उदाहरण से समझिए। हमारे पिता, पिता के पिता दादाजी, दादाजी के पिता परदादाजी, और ऐसे करते करते उनके भी पिता, करते करते सबसे ऊपर परम पिता जो परमेश्वर हैं। और परमेश्वर की परिभाषा है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। कहने का अर्थ है जो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते और कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ कर रहे हैं, वही परम पिता है। और वैसे ही हमारे आपके पिताजी भी होते हैं। क्यों? बच्चों को शिकायत रहती है, पिताजी हमें टाइम नहीं देते, पिताजी हमें प्यार नहीं करते, पिताजी हमें कुछ अच्छा नहीं बोलते, हमेशा डांटते रहते हैं। मम्मी को देखो, मम्मी तो कितना अच्छा खाना खिलाती है, हमारा ख्याल रखती है, हमें जो कहना होता है मम्मी से कह देते हैं। पिताजी तो ऐसा नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, पिताजी क्यों टाइम नहीं दे पाते जानते हैं? एक शायर ने कहा है कि मुझे रुकने नहीं देता ये ज़रूरतों का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। पिताजी इसलिए आपको समय नहीं दे पाते क्योंकि वो समय यदि आपको दे देंगे तो आपकी परवरिश कैसे होगी, आपका ख्याल कैसे रखा जाएगा। बच्चों, वो पिताजी ही हैं जो आप, उनका एक ही इच्छा होती है कि मेरे बच्चे के मन में कोई इच्छा हो वो मैं उसे पूरी कर दूं किसी प्रकार भी। इसी कारण वो कितना बड़ा त्याग है कि अपने बच्चों से दूर रह करके काम करते हैं। अमूमन पिताजी बाहर रहते हैं, माताजी बच्चों को देखती हैं ज़्यादातर। और देखिए, पिताजी, आप बड़े होंगे तो पिताजी का नाम करेंगे, पिताजी मेरा नाम करेगा रोशन, एक गीत भी था। तो पिता का नाम बच्चे आगे जा कर के करते हैं। इतना ही नहीं मित्रों, पिताजी की सबसे बड़ी जो बात होती है, जैसे गुरु अपने बच्चे को अपने कुम्हार की तरह अंदर से घड़े को रखता है और बाहर से ठोकता है, उसी प्रकार से पिताजी आपको डांटते हैं तो आप लोग सोचते होंगे कि अरे पिताजी हमें डांटते हैं, लेकिन वो इसलिए डांटते हैं कि कोई दूसरा आपको न डांट दे। उससे बड़ी शर्म पिताजी के लिए कुछ नहीं होगी। और पिताजी की एक सबसे बड़ी असहायता बात जिसे मैं कहूँ वो ये है कि पिताजी अपना प्रेम कभी बच्चों पर नहीं दिखा पाते। माता तो अपना प्रेम बघाड़ देती हैं, बोल देती हैं, लेकिन पिता उतना नहीं बोल पाते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रेम नहीं करते। देखिए, जब जनक जी महाराज की पुत्री भी विदा हुई थी ना, जानकी माता, तो जनक जी तो विदेह राज थे, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि सियो बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। उनका भी धैर्य चला गया था माता जानकी को विदा होते हुए देख के। कौन ऐसा पिता है जिसकी पुत्री विदा होती है तो उसकी आंखों में आंसू ना आ जाए, जो तड़प ना जाए। और पुत्र की बात करें तो राम जी जब जा रहे थे ना वनवास के लिए, तो राजा दशरथ जी से ज़्यादा विकल कोई और होगा? आप लोग विचार करिए। अरे उन्होंने तो अपने पुत्र के वियोग में प्राण तक दे दिए। इसलिए पिता जितना अपने पुत्र से प्रेम करता है वो कहीं माता से कमज़ोर नहीं होता। ये अलग बात है कि वो दिखा नहीं पाता कुछ कारणवश, और यदि वो दिखाने में आएगा तो फिर काम कौन करेगा, बच्चों की परवरिश कौन करेगा? यह सोचते हुए तो बच्चों, आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि पिता का नाम रोशन करें, माता जी का ख्याल रखें। और जैसे राम जी ने अपने पिताजी के लिए, बहुत बड़ा प्रसंग हो जाएगा, लेकिन वनवास भी गए तो सुमंत्र जी महाराज के संदेश में हर बात में ये था कि मेरे पिताजी को कोई दुख ना हो। तो आप लोग ये ख्याल रखें कि वो पिता जिसने आपको जन्म दिया और जीवन भर आपकी खुशियों के लिए वो लगा रहता है, उसको कोई दुख ना हो। और इसका एक उदाहरण दूंगा, उसके बाद हम लोग बात खत्म करेंगे। राजा दशरथ जी ने भगवान से मांगा, आज के पिता मांगते हैं कि मेरा बेटा मेरी एक बात मान ले, लेकिन राजा दशरथ जी ने कहा कि मेरा राम प्रभु ऐसी कृपा करो कि मेरी एक बात ना माने।
ये प्रसंग देखिएगा रामचरितमानस में, और इस दोहे को बताऊंगा। उन्होंने कहा कि तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव, बचन मोर तजी। हे महादेव, आप सबके हृदय में प्रेरणा देने वाले हैं, राम को ऐसी मति दीजिए कि मेरा वचन त्याग कर रहाई घर में रहें, परिहरिशील सने हो, मेरी सम्मान करना त्याग दें, मेरा प्रेम त्याग दें, लेकिन घर में रह जाएं, वनवास ना जाएं। तो एक पिता वो जो अपने बेटे को ये कह रहा है, और आज के पिता केवल यही मांगते रहते हैं, प्रभु मेरी एक बात मान ले। तो बच्चों, फादर्स डे पे जो भी ये संदेश सुने, कम से कम अपने पिता को यही दे कि आपके पिता कहीं मेरा बेटा मेरा आज्ञा मानता है। आप कुछ ना बन पाए जीवन में, लेकिन यदि अपने पिता की सेवा और आज्ञा मानने वाले बन गए ना, तो आपसे श्रेष्ठ पुत्र और कोई नहीं होगा।